द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 1 2 2 5 फाइंड द मल्टीपल्स। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या होंगे। अब अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं तो एक नंबर ये रहेगा और एक इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा x+1, तो ये दोनों हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर मैं इसका 7 टाइम्स मतलब मल्टीपल ऑफ 7 लूँ तो वो कितना रहेगा 7x, इसका मल्टीपल ऑफ 7 कितना रहेगा 7 इंटू x+1। तो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या रहेंगे 7x और 7x+1। इतना क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, इसके अंदर यहाँ पर उसने कहा है कि इन दोनों का स्क्वायर्स का जो सम है, इन दोनों का जो स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना रहेगा, वो दे रखा है 1 2 2 5। इतना क्लियर है। अब हमें बताना है कि यहाँ पर वो नंबर्स क्या रहेंगे। इसमें से अगर हम स्क्वायर करके देखें तो 7 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 7 स्क्वायर x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1 2 2 5। पूरे में से हम 7 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया 1 2 2 5। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो कितना बचेगा, अगर हम इसमें से 7 स्क्वायर में से अगर हम देखें तो 49 है, इसको अगर हम कैंसिल आउट करके देखेंगे तो क्या ये 49 से डिवाइड हो सकता है। 1 2 2 5 को अगर हम 49 से डिवाइड करके देखें तो क्या आएगा, वो सीधा अगर आप कैंसिल आउट करके देखोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, फिर इसको यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो ये आ जाएगा 25। इतना क्लियर है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप 7 से कैंसिल आउट करने की कोशिश करना। इतना क्लियर है। एक बार 7 से कैंसिल आउट करना, फिर दोबारा 7 से कैंसिल आउट करना। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 25। सो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 24। पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। इतना क्लियर है। इसको अगर हम फैक्टराइज करके देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करने के लिए ऐसे दो नंबर्स निकालने पड़ेंगे जिनका सम रहेगा प्लस का 1 और साथ में जिनका जो प्रोडक्ट है वो कितना रहेगा, वो रहेगा माइनस का 12। अब इसमें से देखिए अगर हम इसके फैक्टर करके देखें तो वो कितने कितने आएंगे। एक यहाँ पर क्या आएगा, एक नंबर आ जाए। अब देखिए इसका एक फैक्टर आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा 4। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सम क्योंकि पॉजिटिव है तो मतलब लार्जर नंबर पॉजिटिव रहेगा और स्मॉलर नंबर नेगेटिव रहेगा। इतना क्लियर है। तो इसको स्प्लिट कर देते हैं हम माइनस का 3x और प्लस का 4x में, और बाकी का बचेगा हमारे पास माइनस का 12 और यहाँ पर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का 3। इसमें से अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 3 कॉमन आ सकता है तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x और ये कितना आ गया प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट क्लियर हो गया। ये पार्ट अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, x आ जाएगा 3। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x कितना आ जाएगा माइनस का 4। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर हम कौन सा नंबर लेंगे, वैसे इसमें इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि यहाँ पर हमें पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, लेकिन नॉर्मली जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो मान के चलते हैं कि पॉजिटिव नंबर ही हमें इंक्लूड करना है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे और सिर्फ पॉजिटिव नंबर वाला पार्ट ही हम लेंगे। इतना क्लियर है। तो x अगर 7 आ गया है तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या थे 7x और 7 टाइम्स ऑफ x+1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 3 और ये आ जाएगा 7 इंटू 3+1 विच इज़ 21 एंड दिस वन इज़ 28। इतना क्लियर है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 21 एंड 28। तो हम ऐसा बोल सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड consecutive multiples of 7 are 21 and 28। ये है। इतना क्लियर है। ये आंसर था।